मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है, मैंने ये चीज लिखी है कि भाई टेंस का मतलब काल होता है, राइट है, ओके। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। वर्तमान काल उस काल को कहेंगे जहां पर समय, मतलब अपन जो कार्य करते हैं वो भाई हमारे वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वर्तमान है। आप पढ़ रहे हैं, वर्तमान है, ठीक है। अरे वर्तमान है, ओके। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, तो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। मैं मंदिर जाता हूं, ये निश्चित अनिश्चित वाला वर्तमान है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे ये क्या है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस को अपन क्या बोलते हैं? भूतकाल। अरे क्या बोलते हैं? भूतकाल। और ये क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो ये क्या हो गया? भविष्य काल। अरे क्या हो गया ये? तो ये काल तुम जानते हो, ये छोटी नॉलेज है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अब सुनना है काम की बात। मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है, मजे की बात सुनो। बैठ जाओ, ये आवाज नहीं करना, कुर्सी ने इधर उधर नहीं करनी है, जहां रखी है वहीं जाके बैठो। ये 2 है, उसको एक सिंगल कर ले। हम बात कर रहे थे, इधर देखिए, जो आए हैं वो बैठ जाएंगे भाई। मजे की बात क्या है? टेंस 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हिंदी में पढ़े होंगे आपने। इंग्लिश नाम है उसका प्रेजेंट, पास्ट और मजे की बात यह है कि इनकी 4 भाग होते हैं। वर्तमान काल के भी 4, और भूतकाल के भी 4, और भविष्य काल के भी 4। कैसे? जिनको हम प्रेजेंट भी, सॉरी सिंपल भी बोलते हैं। नंबर 1 की बात करें तो सिंपल, ठीक है। सिंपल को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या फिर इंडिफिनिट भी बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब, बताएंगे? थोड़ा ना बारीकियों पे ध्यान दो, डिस्कस करेंगे ना तो बारीकियां देखना क्या है। ये तो पढ़ा है तुमने, पहले भी पढ़ा होगा। मेरे से क्या अलग मिलता है, इस चीज की खोज करें आप। वो कब मिलेगा? कंसंट्रेशन बना के रखोगे, बोर्ड पे देखते रहोगे तो मिलेगा। आया समझ में? अरे आ रहा है या नहीं? यस या नो? यस। क्या होता है सिंपल का मतलब? आप जानते हो कि साधारण चीज, लेकिन इसको इनडेफिनिट नाम दिया तो क्यों? क्यों नाम दिया इसको इनडेफिनिट? बताइए क्या होता है इनडेफिनिट का मतलब? डेफिनेट और इनडेफिनेट जानते हो? कोई चीज डेफिनेट होती है और इनडेफिनेट नहीं पढ़ा? आर्टिकल पढ़े होंगे जब आपने, देखा होगा डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, देखा? क्या मतलब होता है इसका? मीन्स निश्चित। तो इनडेफिनेट का क्या होगा? अनिश्चित। अर्थात अनिश्चित क्यों है इसका मतलब? अब प्रेजेंट में बात करें तो अनिश्चित समय दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? अनिश्चित। निश्चित समय की बात नहीं करेगा। ऐसी वर्ब का यूज होता है जो अनिश्चित समय को इंडिकेट करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। आगे बताऊंगा, ठीक है। एक नाम जो सेकंड, जिसका भाग दिया, पार्ट किया है, वो है कंटिन्यूस। क्या है? अरे दूसरा कंटिन्यूस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। कितने कंटिन्यूस होते हैं टेंस में? कंटिन्यूस कितने होते हैं? 4, 2, 3? क्या फिक्स बताओ, क्या कितने होते हैं भाई? 3 तो ये हुए। कंटिन्यूस का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका सेकंड, इसका दूसरा ही नाम है प्रोग्रेसिव, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। बड़े कंपटीशन लेवल होते हैं, वहां क्वेश्चन बनता है, बाकी का आपके लेवल में तो नहीं बनता, ध्यान रखना। कंटिन्यूस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। कितने होते हैं कंटिन्यूस? 3 तो ये और 3 ये, 6 हो गए ना। कंटिन्यूस कितने होते हैं? 6। क्या होते हैं कंटिन्यूस? क्या होता है? क्या पहचान है कंटिन्यूस की? ऐसी वो कुछ चीज तो दे रखी होगी, जैसे वर्ब है,
कोई वर्ब होती है उस वो कहीं ना कहीं अगर शो करती हो, ऐसा अगर आपने कहीं देखा हो तो कंटिन्यूस बताती हो, देखा है कहीं? नहीं देखा? मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? ओके, थर्ड जिसका अपन भाग करें तो क्या होता है? परफेक्ट। इसको परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन आप बोलते हो इसको परफेक्ट। अरे क्या बोलते हो? और एक होता है लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अरे परफेक्ट कंटिन्यूस तो सिंपल प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी सिंपल और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस, भी प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट भी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अर्थात ऐसे एक टेंस है, उसके 3 भाग हैं और उसके भी कितने भाग कर दिए? इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं? 12। अरे कितने हो जाते हैं? सबसे मोस्ट बात जो है, जो मोस्ट है अभी तक जितना ज्ञान लिया ना, उससे भी अलग है, तो वो क्या है? ये 2 लाइन है, देखिए क्या ये बताती हैं। ये दोनों लाइनें क्या बताती हैं? बताओ क्या होता है इसका मतलब? टेंस, शो, टाइम। शो का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, बताना। तो टेंस क्या बताता है? समय बताएगा। अरे क्या बताएगा? कौन से समय पे कौन सा कार्य हुआ। अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं तो समय बता रहा है ना, कौन सा समय चल रहा है? वर्तमान। और क्रिया कर रहे हैं पढ़ने वाली, कौन सी वाली? वो भी वर्तमान में। किसमें? चलो, जो वाव है वो क्या करती है? इसको वाव बोलते हैं, वाव, वर्ब बोलते हैं आप इसको, ठीक है? तो ये क्या काम करती है? वाव, वाव क्या काम करती है? क्या शो करती है वाव? एक्शन। क्या शो करती है? जानते एक्शन क्या होता है? कार्य। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं, किसका? पढ़ाने का। आप पढ़ रहे हो, आप भी एक्शन कर रहे हो पढ़ने का, किसका? कुछ वर्बें ऐसी होती हैं जो एक्शन नहीं करती हैं। क्या नहीं करती? ऐसी वर्ब कौन सी होती हैं? वो होती हैं स्टेट वर्ब। और कौन सी वर्ब होती हैं? कौन सी होती है स्टेट वर्ब? ऐसी वर्ब जहां एक्शन नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए बोलूं, भाई आई नो द ट्रूथ, मैं सच्चाई जानता हूं। नो मतलब जानना, तो मैं जानता हूं, उसमें क्या एक्शन हुआ? जानने में। मैं जाता हूं तो एक्शन हुआ जाने का, मैं आता हूं एक्शन हुआ, मैं बोलता हूं एक्शन हुआ, अभी बोल रहा हूं एक्शन हो रहा है, राइट? लिखना है, राइट, तो एक्शन हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा? अरे हो रहा है। लेकिन मैं बोलूं बिलीव करना, विश्वास, बिलीव, बिलीव एक वर्ब है, क्या एक्शन हो रहा है क्या बिलीव में? मैं विश्वास करता हूं तो वर्ब, मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव, कुछ एक्शन हुआ क्या बिलीव में? एक्शन हुआ? क्या एक्शन हुआ? मैं बिलीव करता हूं, इसमें क्या एक्शन हुआ? एक्शन हुआ क्या? कहां हो रहा है एक्शन? मैं तुम पर भरोसा करता हूं, क्या एक्शन हो गया? वो है स्टेट वर्ब। क्या है? मेरे को आम पसंद है, आई लाइक मैंगो, मैं आम पसंद करता हूं, ठीक है? तो पसंद करना क्या एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो वो होती है स्टेट वर्ब। क्या होती है? वर्ब कितनी होती है? 3। कितनी होती है? अभी इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे वो। भाई एक तो एक्शन वर्ब है, एक कौन सी हो गई? एक वर्ब और होती है, एक वर्ब और होती है जिसको बोलते हैं पजेसिव। कौन सी वर्ब? पजेसिव। और कौन सी होती है? ये क्या बताती है भाई? पजेसिव वर्ब क्या बताती है? इसको पजेशन बोलते हैं। क्या बताती है ये पजेसिव वर्ब? किसको डिस्क्राइब करती है पजेसिव? अधिकार को, कब्जा को, अपने स्वामित्व को। जैसे आई हैव ए पेन, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि भाई आई हैव ए पेन, ये मेरा पेन है, मेरे पास एक पेन है। मैंने ऐसे बोला, इसकी हिंदी होगी कि मेरे पास एक पेन है, तो मतलब मेरा अधिकार है इसका। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो जो वर्ब होती है ना, हैज, हैव, हैड, ये पजेसिव वर्ब होती है। और क्या होती है? पजेसिव वर्ब। अब इतना क्लियर हुआ? आगे चले? ओके, आगे चलते, ध्यान से देखना।
प्रेजेंट सिंपल की बात करें, और किसकी बात करें, या फिर और कुछ बताना है क्या? चलो प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। टेंस लिखा रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में आप क्या क्या जानते हैं वो चीजें मैं पहले शो करता हूं, जो चीज आप जानते हैं। फिर जो चीज नहीं जानते उस पर गहन बात करेंगे हम। तो जिस चीज को आप नहीं जानते वो तो जाननी है ना। अरे राइट, राइट है रॉन्ग? इट इज राइट। ओके, क्या चीज है जिसको आप जानते हैं, मैं बताता हूं। जैसे एक पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न नंबर, पैटर्न जानते हो? पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जानते हो? नहीं जानते? पैटर्न का एक नाम और स्ट्रक्चर, क्या नाम है? स्ट्रक्चर। क्या आप जानते हो इसके बारे में? हिंदी क्या है इसकी? संरचना नाम लो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, संरचना बनाना। जैसे ये मकान बना है, ये बिल्डिंग बनी है, ये रूम बना है, इसकी संरचना बनाई गई पहले, कैसे बनाना है भाई, ठीक है। ढांचा इसके बोल सकते हैं। एक वाक्य को बनाने का ढांचा होता है, एक संरचना होती है उसकी, स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको पैटर्न भी बोलते हैं। क्या पैटर्न है? पहला पैटर्न की बात करें, जैसे आपने पढ़ा है, जिसको पढ़ा है आपने, वो कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस आपने बात की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो एक पैटर्न है जो बहुवचन कर्ता के साथ में यूज किया, आपने किया होगा अक्सर। इसको एक दूसरे रूम में लिख देते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस और प्लस उसके बाद लग जाता है ऑब्जेक्ट। अरे क्या लग जाता है? ये जान पहचान का पैटर्न लगा शायद। अरे पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा क्या? ये एक ही है दोनों, ये वाला दोनों एक ही है। कैसे एक? भाई सब्जेक्ट बहुवचन आएगा तो एस नहीं लगाते ना, तो एस नहीं लगाया। अरे यही तो अलग है इसमें, और क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगता है, बाकी का नहीं लगता। और बाकी का नहीं लगता। दोनों को उदाहरण देके बताऊं? उदाहरण देखिए, पहले वाले पैटर्न से उदाहरण देते हैं। करता लिया मैंने बी, कौन लिया? बी। अब वो क्या करता है? जाता है। जैसे मैंने लिया, वो बोलता है, ऐसे लिख देना, बोलता है। तो वी स्पीक, वो क्या हुआ? हम है, बी यानी हम बोलते हैं, वी स्पीक। तो मैंने बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, स्पीक। ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। अरे क्या है? और ये क्या है? वर्ब। हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश। अरे इंग्लिश की बात कर रहे हो तो इंग्लिश बोल लो ना भाई। तो इंग्लिश क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ये पैटर्न हुआ हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अरे हुआ क्लियर? भाई यहां पर हमने वर्ब क्यों लगाई? वर्ब में ऐसे क्यों नहीं था? अरे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर हमारा जो करता है ना, ये सब्जेक्ट है, जो हमने सब्जेक्ट माना है बी, ये हमारा सब्जेक्ट है, वो है प्लूरल सब्जेक्ट। अरे कौन सा? प्लूरल। अरे कौन सा? मतलब बहुवचन करता है ये। अरे कौन सा करता है? बहुवचन करता। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या चीज नहीं आती? वर्ब के अंत में क्या नहीं आता? एस या ईएस। अब उदाहरण देखिए ये वाला, इसका उदाहरण यहां पे दे दूं? ठीक है। जैसे मैंने कर्ता ले लिया, जैसे ले लेता हूं मैं, ही ले लेता हूं। अरे क्या ले लेता हूं? ही। तो ही स्पीक्स। अब स्पीक में एस लगा, क्यों? अरे इसमें एस क्यों लगा? क्योंकि ही कौन है? अरे हमारा ही कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अरे कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अरे ही कौन है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? एस या यस। चलो ऐसे यस। अब वो क्या बोलता है भाई? वह इंग्लिश बोलता है। शी स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है। भाई इसमें ईएस क्यों नहीं लगा? कोई बताएगा क्यों नहीं लगा? हाँ, जिस वर्ब के अंत में डबल एस आता है सर, क्या आता है? या फिर एस एच आता है, या फिर सी एच आए, या फिर ओ आ जाए, ठीक है। ये चीजें मैं ऊपर लिख दूं इधर। अरे जिन वर्ब के अंत में, जो वर्ब होती हैं जिनके वर्ब में अंत में क्या आता है? डबल एस, एस एच और सी एच ओ और एक्स और जेड, ये जो आते हैं उन वर्ब के अंत में क्या लगता है? अरे क्या लगता है? यस। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मैंने दिया आई क्यों दूंगा? कर्ता चेंज करते हैं, राम, और राम के साथ दे दिया मैंने मिस। और क्या दे दिया?
मिस, और मिस में क्या आया पीछे, तो क्या लगेगा, और उसने मिस किया किसको, हर ग्रैंड मदर या हर मदर। राम उसकी माँ को याद करता है, हर क्यों आएगा, हिज आएगा, और क्या आएगा, राम की वजह से फॉर्म है हिज। तो राम मिस करता है किसको, उसकी माँ को, और उसकी राम याद करता है, मिस करता है किसको, उसकी माँ को। पीछे क्या आ रहा है, करता है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। अरे आ रहा है। चलो मैं बात कर रहा हूं पैटर्न की। पैटर्न ये रहे दोनों। उदाहरण समझ में आया, उदाहरण समझ में आया, क्लीन करूं इसको। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ये तो अफर्मेटिव है। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, बात है नहीं भाई, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ये। क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब, सकारात्मक या साधारण वाक्य। कौन से वाक्य, जिसमें नहीं का भाव ना हो, जिसमें नहीं का भाव, वो होते हैं सकारात्मक या साधारण। आ रहा समझ में, अरे आ रहा है क्या। एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज। अरे क्या लगेगी, डस नहीं, डज, डज, डस नहीं, क्या बोलते हैं, डज, डज, जे का साउंड आएगा पीछे। आप ऐसे ही बोल दो डू या डोज, डू या डस। डस क्या होता है, डज होता है, डज। अरे क्या होता है, डज। तो डज के बाद में आएगा नॉट। नेगेटिव में नॉट का सेंस देगा, नहीं का भाव। अरे नहीं का भाव देगा या नहीं, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। अरे क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर। चलो ये दोनों लिखो अभी, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। ओके ना है, कोई बात नहीं। चलो डिस्कस नहीं करना, उतारना है। लिख रहा है तुम्हारे पास पहले से, पिट भी सकता है चंदू। बातें नहीं। जैसे मैं नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और बनते हैं, इसके बनते हैं ना। देखो मैं बना देता हूं। आपका आप कंटिन्यू करते रहो ये उतारने का सिस्टम। इंट्रोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये कौन सी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया है, मदद करने वाली। कौन सी क्रिया है, और ये है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। अरे कौन सी क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया अंतर होता है ना दोनों में। मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो मुख्य काम करे, सहायक मतलब जो सहायता के रूप में काम करेगी। ठीक है, बताऊंगा आगे। चलो तो इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो सहायक क्रिया को आगे ले लेते हैं, तो मतलब डू या डज को कहां रख दूंगे आगे, अरे डू डज कहां रख देंगे आगे। उसके बाद में क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगी मेन वर्ब, वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अरे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई परेशानी है, नहीं है। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अरे क्या बना, इंट्रोगेटिव। अरे क्या बना, हाँ इंट्रोगेटिव बना। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। अरे सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा तो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अरे क्या हो जाएगा ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चार हो गए, ओके। उतारो देख, फिर मिटा दूंगा मैं, क्लीन कर दूंगा।
थोड़ा यूज दिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा पता आपको थोड़ा कम है, ठीक है, इन चीजों के बारे में। अभी ये पैटर्न तो पढ़ा है, इसमें 3 पैटर्न होते हैं। सेकंड कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला पैटर्न पढ़ा है क्या? पढ़ेंगे अभी, है ना, पता लगेगा आपको, पढ़ेंगे जब पता लगेगा। आज कौन नहीं आया? दिव्यांशु, प्रियांशु और लड़कियां नहीं आई कुछ? हाँ, तो 12 तारीख को प्री बोर्ड के लिए? अच्छा, प्री बोर्ड के लिए स्कूल टाइम पे जाना, जैसे 8 बजे के लगभग, 8 बजे वो ले आना। तो थोड़ा सा जो जिसमें टेस्ट लिख के दे सकते हो आप, पेन वगैरह लिखने के लिए, तख्ती वगैरह ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ बुक वगैरह ले आना, रजिस्टर ले आना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और 8 बजे जाओगे ना तो लंच से पहले मेरा हो जाएगा, लंच के बाद मैथ्स का कर लेंगे। लंच से पहले इंग्लिश का, लंच के बाद मैथ्स का, और कर लेंगे ना। तो उतार लिए सबने? बट जल्दी करो थोड़ा, स्पीडली। क्या हो रहा है? अब हिंदी का मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे को शेड्यूल पता नहीं है। कौन बोल रहे थे सर? अच्छा, बड़े सर तो मना करेंगे, और कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ ठीक है, मैंने बोला है तो गणित का और इंग्लिश का पता है अपन को, तो इसका याद रखो, बाकी का पता नहीं है, ठीक है। तो छोड़ो उस मैटर को, बाकी का थोड़ी ये चीज समझानी पड़ेगी आपको, SIS वगैरह सिस्टम, इसमें नोट लगा के लिखना आप, ठीक है। मैं लिखाता हूँ, ये नोट लगा के लिख लेना, ऐसे नोट डालो यहाँ, बात है नहीं, हेडिंग डालो नोट। क्या डालोगे? नोट। और उसमें लिखो यदि, लिखो, स्टार्ट हो गया, शुरू कर दिया शुरू, लिखाऊं क्या सबने? पक्का? देखो, यदि सेंटेंस, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, क्या हो? अरे क्या हो, जानते हो अफर्मेटिव? कोष्टक में लिख लेना, सकारात्मक। अरे क्या हो तथा सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सेंटेंस का क्या? सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन। आर यू नो अबाउट थर्ड पर्सन माय डियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जानते हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर, आर यू नो अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर? यस या नो? सम यस एंड सम नो। ओके, आई टेल यू, आई विल टेल यू अबाउट, अभी बताता हूं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कोष्टक में लिख लेना, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, याद आया कुछ? एवं सिंगुलर नाउन, कोष्टक में लिखना, सिंगुलर नाउन, ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। आया समझ में? थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? ही, सी, इट एवं कोई सिंगुलर नाउन के साथ, के साथ क्या लिखा? यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, क्या हो? अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक हो, तथा सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अरे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ऐसे लिखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करते हैं।
यूज करते हैं। यूज मतलब समझते हो, प्रयोग, ऐसे लिखना, प्रयोग, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं मैं नीचे पैटर्न स्ट्रक्चर, ये पैटर्न मिटा सकता हूं क्या? मिटा दूं? इधर से लाइट आती है, ये डिस्टर्ब करती है। लाइट क्या मतलब वो हाँ, तो उनको लाइट ही बोलते हैं। लाइट मतलब प्रकाश, और लाइट्स मतलब विद्युत। लाइट्स जानते हो? लाइट्स घर पे क्या बोलते हो? लाइट वेंट ऑफ या लाइट्स वेंट ऑफ? लाइट गई तो लाइट वेंट ऑफ या लाइट्स वेंट ऑफ? लाइट्स गई या लाइट गई? लाइट्स वेंट ऑफ। इट इज राइट, लाइट्स वेंट ऑफ। वो होती है लाइट्स, ये जल रही है ना, ये लाइट्स है। लाइट होता है प्रकाश, तो क्या होता है? जब तो बोला लाइट डिस्टर्ब करता है इधर से। प्रकाश पढ़ा आपने, इसमें आएगा आगे। प्रकाश की गति ध्वनि से तेज होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। दिखाऊंगा मैं आगे। जैसे बिजली का चमक पहले दिख जाती है और उसकी आवाज बाद में आती है, तो मतलब जो प्रकाश है वो उसकी गति तेज होती है अपेक्षा किसके? साउंड के, मतलब आवाज के, ध्वनि के। ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश जो है वो तेज गति से ट्रेवल करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? तो ये क्लियर है यहाँ पर? भाई मैंने लिखा है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, क्या होगा? अफर्मेटिव। और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट एवं कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब कोई एक नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, सुरेश, राजेंद्र, जितेंद्र, कोई एक नाम। अरे आ रहा है समझ में? थर्ड पर्सन सिंगुलर और कोई और भी होते हैं, पता है कुछ? somebody, anybody, someone, anyone, no one, one, nobody, everyone, everybody, anyone, है ना? ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि भाई ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और ये भी आएंगे जब भी आप क्या करोगे, ऐसे ही इसका प्रयोग करोगे। ठीक है ना? अरे आया समझ में? ये क्लियर है? अरे क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, नोट नंबर नेक्स्ट, ये नंबर 1 डाल लो, 2 लिखो। नेगेटिव ऐसे लिखो, वो वाला लिख लेते हैं पहले, ऐसे एस वाला, है ना? हाँ नोट तो ठीक है, ये सेकंड है ना? लिखो, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में, समझ रहे हो? जिस वर्ब के अंत में या जिन वर्ब्स के अंत में डबल एस, क्या? एस एच, सी एच, ओ, एक्स एवं क्या हो? जेड हो। अरे क्या हो? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अरे कौन से सब्जेक्ट के साथ? सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ईएस जोड़। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? वो तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो ठीक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ देते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे उदाहरण दूं क्या? 2-4 उदाहरण। जैसे मैंने लिखा मिस, क्या आ रहा है? डबल एस। ठीक है, तो डबल एस में क्या जोड़ा? ईएस, तो क्या बना? डबल एस जोड़ा। ओके, एक मैंने लिया वर्ब फिनिश। कौन सी वर्ब लिया? क्या आया पीछे?
एस एच, क्या जोड़ाएगा इसमें? ई एस, तो क्या हो जाएगा? ओके, फिनिशेज। ओके, ठीक है। जैसे मैंने वर्ब ली, इधर ले लेता हूं, है ना। जैसे मैंने सी एच वाली, तो टीच, अरे क्या हो जाएगा? टीच में क्या आया? सी एच, इसमें क्या जोड़ेगा? ई एस, क्या हो जाएगा? टीचेज, अरे क्या हो जाएगा? जैसे वर्ब ली मैंने गो, क्या ली? पीछे क्या रहा है? क्या जोड़ेगा इसमें? क्या क्या हो जाएगा फिर? गोस नहीं, गोज। जैसे मैंने लिया डू, अरे क्या लिया? अब ये कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं डू नहीं ले रहा, क्योंकि डू में पीछे क्या रहा है? ओ, इसमें क्या जोड़ेगा? ई एस, तो क्या बन जाएगा? डज। एक स्पेशली वर्ब होती है ये, डू जो है वो स्पेशल वर्ब होती है, मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू डज डिड होती है ना। और डू की फॉर्म भी होती है, डू डज डिड डन, ये फॉर्म होती है डू की, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये हटा देता हूं मैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डू डज आएगा उसमें, अरे आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो एक ही चीज बचा हमारा, जेड वाला। एफ वाला तो पता नहीं अभी तक मेरे को। फ्रीज, पीछे क्या आया? जेड, तो क्या लगेगा? ई एस, तो क्या हो जाएगा? हाँ, वाटर फ्रीज होता है ना, पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, और पानी क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस बस। ये उदाहरण किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अरे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता नहीं है क्या? तो फ्रीज का मतलब होता है जमना। आप क्या समझ रहे हो, फ्रीज वो घर में रखी रहती है वो? अच्छा, उसका नाम क्यों पड़ा फ्रीज? वो जमाती है ना, इसलिए पड़ा है। आप ये सोचते नहीं हो क्या? आपके माइंड को ना दौड़ाया करो, आप दौड़ाते नहीं हो। नहीं दौड़ाते? क्यों नहीं दौड़ाते? सर दौड़ता ही नहीं है, कैसे दौड़ाए तुम? माइंड दिखता नहीं ना हमको? नहीं दिखता? अच्छा, माइंड है या नहीं है? अरे है, तो माइंड नाम की कोई चीज तो होगी। अरे दिमाग है क्या? पता है पक्का श्योर? पक्का दिमाग है आप में? तो फिर कोई ना कोई तो चीज है दिमाग। अगर नहीं होता, कोई चीज नहीं होती तो दिमाग नहीं होता ना। अरे सच है। ओके, दिमाग को छोड़ो अब। जिनके पास दिमाग है वो कहते ना, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा बिल्कुल भी नहीं भेजा। वो भेजे वाली बात है। इधर बैठ निशा, अच्छा देखेगा तेरे को। यहाँ बैठ, ये बैग इधर कर दो, बैग को पुट करके इधर फेंक दे। हाँ ठीक है, ओके ओके। तुम्हें से लड़की कौन नहीं आई? एक आसाक्षी है ना, हाँ, उसको बुलाओ। क्यों नहीं आती? ये क्लियर हुआ दोनों? ऊपर वाला मिटा दूं ये? अरे ये वाला मिटा दूं क्या? पक्का? ठीक है, ओके, मिटा देते हैं। कोई परेशानी नहीं है? ओके, देखो थर्ड वाला यूज, नोट में थर्ड पॉइंट डालो, नोट डाल के तीसरा पॉइंट लिखाऊं? ओके, देखो नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। कौन सा? नेगेटिव का मतलब जानते हो क्या? नकारात्मक, जिसमें किसका भाव हो? नहीं का। और इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। अरे क्या पूछा जाता है? अरे क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो उनमें क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज का। और बहुवचन जो करता होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का। और कैसे करते हैं? डू का। तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और कौन सा सब्जेक्ट भैया जी? ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, कौन सा? डज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका?
डू का प्रयोग करते हैं। और किसका? डू का प्रयोग करते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई मसस्या? पूछोगे सर क्या है मसस्या? क्या होती है मसस्या सर? मसस्या होती है समस्या की बहन। समस्या की बहन को बोलते हैं क्या? मसस्या। समस्या बड़ी होती है, मसस्या छोटी। ठीक है, तो समस्या तो आपको आएगी नहीं, मसस्या आएगी। क्या आएगी? अच्छा, थैंक यू। आप खा के आए? पक्का? या फिर पार्टनर करनी है इसमें थोड़ी सी? नहीं करनी? फिर तो थैंक यू यार। इट इज माई फेवरेट। बहुत कुछ। क्या बताऊं तेरे को? पर्सन जानते हो क्या? आपने पूछा नहीं, क्वेश्चन नहीं किया मेरे से आपने। पर्सन जानते हो? पर्सन सर, आप पर्सन पर्सन की बात कर रहे हो, आपने लिखा थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा ना पहले वाले स्ट्रक्चर में। जानते हो पर्सन क्या होते हैं? कितने होते हैं बताइए? चलो, पर्सन कितने होते हैं? कितने होते हैं पर्सन? दो। कौन कौन से? अच्छा अच्छा, एक वचन बहुवचन। वो तो नंबर होते हैं। एक वचन बहुवचन तो नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। राइट है, नंबर थोड़ी पूछ रहा हूं। पर्सन तीन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अरे तीन ही तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं तीन? यही तो है डिस्क्राइब करना। तीन तो होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। सर कौन से होते हैं तीन? सर पहला दूसरा तीसरा हो गया। अरे क्लियर है सर, पहला दूसरा तीसरा हो गया, क्लियर। पहला दूसरा तीसरा कौन सा? ये भी तो होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का? बतानी पड़ेगा। अरे सो करूं फिर? थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है? अरे डस्टर का पता नहीं कहां गया। चलो सो करते हैं पहले, अब इसके बाद पर्सन की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? अरे किसकी बात करते हैं? पर्सन। ओके, देखिए मिटा दो इसको। चलो टिका रहने दो, अपना क्या करेगा, बातें नहीं करनी। पर्सन देखो, एक होता है फर्स्ट पर्सन, और कौन सा? एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड। लिखना नहीं है? लिखता सर, यहां लिखो सर आप, और मैं तुरंत रजिस्टर में लिखता हूं। कितना पढ़ा है तेरे पास रजिस्टर में लिखा हुआ? याद है क्या? नहीं है ना? समझना बेस्ट होता है। समझ में आया तो अपन लिख सकते हैं ना, क्या मतलब, बिना देखे लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया सर लिख लो। सर लिखने आते हैं हम। सर पढ़ना था सर पढ़ना तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं है, बस लिखना जरूर लिखना जरूर पूरा है सर, पूरा। भावना की लिस्ट में, भावना की जो लिस्ट बनी हुई है उसकी, पढ़ने की लिखने की, उसमें पूरा लिखना तो पूरा है, और हंसना भी पूरा है, पूरा। इतनी सी भी चीज हंसने में कम नहीं है उसकी। लेकिन सर पढ़ना पढ़ना कहीं ना कहीं सर खो जाता है। कहीं बड़ा घर है ना लिस्ट वाला, उसमें कहीं ना कहीं खो जाता है। चलो कोई बात नहीं, पर्सन की बात करेंगे। सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इधर। अरे आप जानते हो इसलिए पूछ रहा हूं मैं, आप बता नहीं पा रहे, अभी बताऊंगा ना ध्यान आ जाएगा। चलो, इसमें भी थर्ड पर्सन जो होता है, कौन दे रहा? तुम भी पर्सन समझो, पर्सन पर्सन समझते हैं।
पर्सन समझो, ये है इधर वाले, ये कौन है? पर्सन है। अरे समझना है इधर, और इधर इसकी फॉर्म बता दूंगा मैं, ठीक है? पहले पर्सन देख लेता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। अरे कौन आता है? और सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, सी और इट। ओके। और प्लूरल में कौन सा होता है? दे। लेकिन आपको और कुछ बता देता हूं, सिंगुलर में एक होता है दिस और एक होता है दैट। अरे क्या होता है? दिस और, अरे दिस और दैट। इसमें सिंगुलर नाउन भी आएंगे, वो भी आ जाएंगे। और इसमें प्लूरल में दीज भी बात कर सकते हैं और दोज की भी बात करते हैं, ठीक है? ये उतारो पहले, ये पर्सन है। क्या है? चलो आप उतार ले। उतार लिया क्या? उतारिए। नहीं आए। एक बार और बोल के देखना। कौन? कब? भूपेंद्र के आए, इसके अलावा किसी के नहीं आए। मुंह बंद रखा कर। उतार लिया? आगे बढ़े। और जानते हो क्या आगे? आगे इसका और कुछ तो बताना नहीं है। इसकी फॉर्म होती है पर्सन की अलग अलग, चाहो तो बात कर सकते हैं। पर्सन की फॉर्म होती है, ये होती है सब्जेक्ट फॉर्म। और कौन सी फॉर्म होती है? अभी मैंने जो लिखा है वो सब्जेक्ट फॉर्म होती है। और कौन सी होती है? फिर इसकी पजेसिव फॉर्म होती है, और इसकी फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। आपने देखा होगा आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। सुना क्या? वो इसकी फॉर्म होती है, ठीक है? बात करेंगे जब काम आएगा, जब। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर दूं। कितना टाइम हुआ? ओके, जल्दी जल्दी में समय हो जाता है बहुत। थोड़े वाक्य लिखो, उसके बाद कल यूजेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूजेज की। वाक्य लिखो थोड़े, जैसे आपने अभी पर्सन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है? जैसे पर्सन लिखे ना आपने अभी, जैसे आई सिंग, मैं गाता हूं। आई सिंग, अरे मैं क्या करता हूं? गाता हूं। आई सिंग, हम गाते हैं तो क्या हो जाएगा? वी सिंग। तुम गाते हो तो यू सिंग। वे गाते हैं तो दे सिंग। कोई परेशानी?
नहीं सर। राम और श्याम गाते हैं तो राम एंड ओके। कोई परेशानी है क्या? नहीं है। चलो, वह गाता है तो ही सिंग्स। अरे ऐसा लगेगा ना पीछे, क्यों लगेगा? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। चलो, सी वह गाती है तो क्या हो जाएगा? और सीता गाती है तो क्या हो जाएगा? सीता सिंग्स। कोई परेशानी? अरे नहीं है। लेकिन मैं इसी बात को ऐसे बोलूं, मैं नहीं गाता तो ये तो अफर्मेटिव हुए। अरे क्या हुए? अरे सर बोलिए। ओके, अफर्मेटिव। लेकिन मैंने बोला मैं नहीं गाता हूं तो कैसे होगा? आई डू नॉट सिंग। अरे आई डू नॉट। अच्छा, नेक्स्ट, हम नहीं गाते हैं क्या होगा? वी डू नॉट सिंग। तुम नहीं गाते हो, यू डू नॉट। वे नहीं गाते हैं, दे डू नॉट। लड़के नहीं गाते हैं, बॉयज डू नॉट सिंग। कोई परेशानी? और कोई परेशानी है क्या? नहीं है। क्लियर है? ये लिखो, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अरे कौन से सेंटेंस आया समझ में? इनके साथ डू आया क्यों? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अरे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल। प्लूरल, रूरल नहीं। प्लूरल, सिंगुलर। ओके ओके ओके, यू कैन से आई बिलीव यू। पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोगों की? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? पक्का? श्योर? ओके, विश्वास करूं?